अंदर आ जाइए। हमें आपका ही इंतजार था। हमें पता है कि आप हमारी वेबसाइट या यूट्यूब चैनल पर यह वीडियो देख रहे हैं क्योंकि आप जानना चाहते हैं कि इस तरह के दस्तावेज का अपोस्टिल जल्द से जल्द और आसानी से कैसे कराया जाए। तो तैयार हो जाइए और चलिए शुरू करते हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो शायद आप जानना चाहते हैं कि टेक्सास ऑथराइजेशन लेटर या किसी भी नॉन रिकॉर्डेबल पत्र का जल्द अपोस्टिल कहां और कैसे कराएं। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा प्रोसेस होने वाले इस दस्तावेज की लागत क्या होगी, प्रोसेसिंग समय क्या है, और टेक्सास अपोस्टिल ऑर्डर के लिए आपको क्या कदम उठाने होंगे। सबसे पहले, टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के नॉन रिकॉर्डेबल दस्तावेज जैसे ऑथराइजेशन या कानूनी पत्र आप हमें ईमेल या फैक्स नहीं भेज सकते अपोस्टिल के लिए। लेकिन इसका एक अपवाद है जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे। आपको हमें मेल करना होगा या मूल हस्ताक्षरित ऑथराइजेशन लेटर या कानूनी पत्र देना होगा। हमारे मुख्य ऑस्टिन टेक्सास ऑफिस में फोटोकॉपी नहीं हो सकती। साथ ही सभी नॉन रिकॉर्डेबल दस्तावेज टेक्सास नोटरी पब्लिक से वेट इंक नोटरीकृत होने चाहिए। आप किसी अन्य राज्य या देश की नोटरी का उपयोग नहीं कर सकते। सिर्फ टेक्सास नोटरी का उपयोग करें। आपको वकील को या टेक्सास नोटरी को अपने दस्तावेज पर यहां दिखाए गए जुरैट या पावती टेक्स्ट को जोड़ना होगा। आपके पत्र के लिए हमारे पास एक तैयार सूची है। फिर से दुनिया भर में सचमुच हजारों कई तरह के पत्र हैं, लेकिन यह उन विभिन्न प्रकार के पत्रों की एक आंशिक सूची है जो लोग अपोस्टिल के लिए भेजते हैं। यह पेज सिर्फ ऑथराइजेशन लेटर के लिए नहीं है। असल में यह इसलिए है क्योंकि ऑथराइजेशन लेटर सबसे लोकप्रिय है, लेकिन यह किसी भी तरह का औपचारिक पत्र हो सकता है, जैसे कि इसमें रोजगार पत्र, कॉलेज नामांकन पत्र, सिफारिश पत्र, कवर लेटर, इस्तीफे के पत्र, पुष्टिकरण पत्र और कानूनी राय पत्र भी शामिल हैं। इससे वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बस किसी भी तरह का पत्र है। एक पत्र कानूनी पत्र जो या तो आपने या किसी वकील ने तैयार किया है, वही प्रक्रिया है जो आपको अपनानी होगी। तो उस पत्र पर आपके पास या तो टेक्सास नोटरी जुरैट होना चाहिए जो कि यहाँ है, यही सटीक टेक्स्ट, या जिसका अर्थ है आप दोनों नहीं कर सकते, एक या दूसरा। तो या आप टेक्सास नोटरी पावती का उपयोग करना चुन सकते हैं जो यहाँ है। मुझे इससे बाहर निकलने दें, यहाँ आप कर सकते हैं। ज्यादातर लोग जुराइट करते हैं क्योंकि पावती, जैसा कि आप देख सकते हैं, बहुत अधिक टेक्स्ट है, लेकिन वकील कभी कभी पावती या जुराइट के साथ जाते हैं। और अगर आप इसे प्रिंट करना चाहते हैं तो आपको बस यहाँ पीडीएफ पर क्लिक करना होगा और वह इस सटीक टेक्स्ट को डाउनलोड कर देगा। आप इसे प्रिंट करके पत्र के साथ लगा सकते हैं। अगर आप इसे पत्र के आगे या पीछे नहीं लिखना चाहते, शायद पत्र के सामने पर्याप्त जगह नहीं है, फिर आप इस नोटरी जुराइट को अपने पत्र के दूसरे पृष्ठ या पत्र के सभी पृष्ठों के साथ संलग्न कर सकते हैं। इसके साथ भी ऐसा ही है। ये सारा टेक्स्ट यहाँ है। बस इस पीडीएफ पर क्लिक करें और ये आपके पत्र में संलग्न करने या जोड़ने के लिए नोटरी जुराइट डाउनलोड कर देगा। आप दस्तावेज नोटराइज करने के लिए टेक्सास ई नोटरी का उपयोग कर सकते हैं, जिसे ऑनलाइन या रिमोट नोटरी भी कहते हैं, वीडियो कॉल के जरिए, यदि आप टेक्सास या अमेरिका से बाहर हैं। आप अपने ई साइन और नोटरीकृत दस्तावेज अपलोड करने के लिए हमारे संपर्क पेज का उपयोग करें ताकि आपको कुछ भी मेल करने या यहां आने की जरूरत ना हो। बस उस महिला पर या ठीक वहीं क्लिक करें और संपर्क फॉर्म के नीचे एक जगह है जहां आप कई दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं, और फिर आप बस अपलोड करेंगे अपनी पीडीएफ, अपनी शिपिंग लेबल पीडीएफ। अब आप अपने इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षरित पत्र की एक पीडीएफ फाइल यहां अपलोड करेंगे और फिर आप हमारे ऑर्डर फॉर्म पेज की एक पीडीएफ अपलोड करेंगे। बस इतना ही, आप ये 3 चीज़ें अपलोड कर दीजिए। नीचे दिए ऑर्डर फॉर्म बटन पर क्लिक कर ऑनलाइन ऑर्डर फॉर्म को पूरा भरें, उसे प्रिंट करें और प्रीपेड फेडेक्स या यूपीएस लेबल के साथ हमें मेल के ज़रिए भेज दें ताकि हम आपके दस्तावेज़ आपको या दुनिया में कहीं भी वापस भेज सकें। फिर से, यदि आप इसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से नोटरीकृत करवाते हैं, तो आपको हमें कुछ भी मेल करने की आवश्यकता नहीं है। आप बस हमारे संपर्क फॉर्म पे जाइए और फिर आप बस 3 दस्तावेज़ अपलोड करेंगे। उन्हें हमें मेल करने या गाड़ी चलाकर यहाँ आकर देने के बजाय हमारे ऑस्टिन, टेक्सास वाले स्थान पर, इसलिए हम सलाह देते हैं कि योग्य होने पर यह सबसे आसान और सस्ता तरीका है क्योंकि इसमें शिपिंग मुफ्त है और मेल में कुछ भी खोने का डर नहीं रहता। अगला चरण 2 है, जो शिपिंग निर्देश है। ये चरण 2 है। मैं इस बारे में बताने जा रहा हूँ कि आप दस्तावेज़ हम तक कैसे पहुँचाएँगे और हम दस्तावेज़ आपको वापस कैसे पहुँचाएँगे, यानी आने-जाने की शिपिंग, और आपको शिपिंग लेबल कैसे बनाने हैं और आपको क्या करना है।
तो ये इस पर निर्भर करता है कि आप राज्य, संघीय या दूतावास स्तर के दस्तावेज को एपोस्टिल करवा रहे हैं या तीनों को। यदि आप उदाहरण के लिए एक गैर हेग देश के लिए जा रहे हैं, तो आपको कानूनी प्रक्रिया से गुजरना होगा, जिसे दस्तावेज वैधीकरण या सत्यापन प्रक्रिया कहा जाता है। और यदि यह राज्य स्तर का दस्तावेज है, जैसे मान लीजिए वियतनाम या थाईलैंड के लिए जन्म प्रमाण पत्र, तो आपको इसे टेक्सास के राज्य स्तर पर, फिर अमेरिकी विदेश विभाग और फिर उस देश के दूतावास से करवाना होगा, और वह तीसरा चरण है। तो मैं उस सब के बारे में बताने जा रहा हूं कि आपको शिपिंग कैसे करनी है। तो अपने दस्तावेज हम तक पहुंचाने के लिए आमतौर पर केवल दो ही तरीके होंगे। सबसे आसान तरीका जो हम 99% लोगों को सुझाते हैं वह है कि आप दस्तावेज हमारे ऑस्टिन पते पर मेल के जरिए भेजें, जो हमारे ऑर्डर फॉर्म पर है। ऑस्टिन में रहने वाले इन्हें यहां आकर भी दे सकते हैं। फिर से इससे प्रक्रिया तेज नहीं होती, जिस पर हम चरण 3 में चर्चा करेंगे। मेल करने या यहां आकर देने से प्रक्रिया बिल्कुल भी तेज नहीं होती है। वॉक इन सेवा नहीं। आप हमारे कार्यालय में आकर तुरंत एपोस्टिल लेकर बाहर नहीं निकल सकते। एपोस्टिल केवल टेक्सास के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वॉशिंगटन डीसी में अमेरिकी विदेश विभाग या उस विदेशी देश के कांसुलर दूतावास में किए जाते हैं। और हम अपने डीसी कार्यालय में सभी विदेशी दूतावासों में सभी वैधीकरण करते हैं, जहां दुनिया के 99% विदेशी दूतावास स्थित हैं। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपको क्या करना है। तो अगर आप अपने दस्तावेज हमें डाक से भेजने वाले हैं, तो कृपया पोस्ट ऑफिस का उपयोग ना करें। यूनाइटेड स्टेट्स पोस्ट ऑफिस का उपयोग ना करें। वे लगातार दस्तावेज खो देते हैं। वे हर साल बिना वजह अरबों डॉलर का नुकसान करते हैं। वे अक्षम हैं, वे भरोसेमंद नहीं हैं। उनका उपयोग ना करें। ना तो हमें दस्तावेज डाक से भेजें और ना ही हमसे वापस मंगवाएं, क्योंकि आमतौर पर उनकी ट्रैकिंग बहुत खराब होती है। हम केवल फेडेक्स की सलाह देते हैं। लेकिन यदि आप फेडेक्स या यूपीएस चाहते हैं, या यदि आप यूरोप, दक्षिण या मध्य अमेरिका में हैं, तो वहाँ डीएचएल काफ़ी चलता है। लेकिन फिर से सबसे भरोसेमंद और जिसकी हम सलाह देते हैं और हम हर दिन उनके साथ शिपिंग करते हैं और हम हज़ारों दस्तावेज़ भेजते हैं और 6 महाद्वीपों पर हमारे ग्राहक हैं, बस अंटार्कटिका बचा है, वह फेडेक्स है। वे अब तक के सबसे भरोसेमंद हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपके दस्तावेज खराब ना हो या खोएं नहीं, तो वे सबसे भरोसेमंद हैं और वे सबसे सस्ते भी हैं, यदि आप अमेरिका में दस्तावेज भेज रहे हैं। निश्चित रूप से। और मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। हम ऑस्टिन टेक्सास से अपने डी.सी कार्यालय में शिपिंग करते हैं। टेक्सास के बीच से पूरे देश के उस पार जितनी दूर आप जा सकते हैं, अटलांटिक महासागर से वॉशिंगटन डी.सी तक, एक दस्तावेज को 2 दिन में फेडेक्स करने में हमें $11, असल में $10 और 95 सेंट लगते हैं हमारे डी.सी कार्यालय तक। यदि हम यूपीएस का उपयोग करें तो उतने ही समय के लिए $40 से अधिक लगते हैं। यदि हम पोस्ट ऑफिस का उपयोग करें तो $23 लगते हैं, जो कि दोगुने से भी अधिक है। तो यदि आप दस्तावेज भेज रहे हैं, तो फेडेक्स, यूपीएस और पोस्ट ऑफिस की तुलना में बहुत सस्ता है। यदि आप इसे रातों रात या 2 दिनों में जल्दी करना चाहते हैं, जो कि ज्यादातर लोग नहीं जानते, ये केवल तभी है जब आप फेडेक्स वन विकल्प का उपयोग करते हैं, और हमारे शिपिंग पेजों पर वीडियो इसके बारे में बताएंगे और मैं इसे समझाऊंगा। तो ये वे लिंक हैं जिन पर आपको क्लिक करना है। तो ये एक लंबा वीडियो होगा, लगभग 15 से 20 मिनट का। ये आपको वह सब बताएगा जो फेडेक्स या यूपीएस अपनी वेबसाइट पर भी नहीं बताते। हमारे पास स्क्रीनशॉट और उन स्क्रीनशॉट को समझाने वाला एक वीडियो है। दुनिया में कहीं से भी fedex.com या ups.com पर प्रीपेड रिटर्न शिपिंग लेबल कैसे बना सकते हैं। आप चाहे कहीं भी रहते हो, आप ऑनलाइन जाकर प्रीपेड शिपिंग लेबल बना सकते हैं और फिर उसे प्रिंट करके हमें भेज सकते हैं, या आप इसे डाउनलोड करके पीडीएफ को ईमेल कर सकते हैं। ये सिर्फ एक पीडीएफ है। आप हमें वर्ड, जीआईएफ या जेपीजी में शिपिंग लेबल नहीं दे सकते। आपको वही मूल पीडीएफ चाहिए जो यूपीएस और फेडेक्स आपको देंगे। इसे बनाकर इन लिंक्स पर क्लिक करने पर वे वीडियो और स्क्रीनशॉट से समझाएंगे कि आप इसे कहीं भी कैसे कर सकते हैं। ठीक है। और फिर यदि आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कर रहे हैं, तो आपको सीमा शुल्क चालान या सीमा शुल्क रसीद तैयार करनी होगी। आप इन पे क्लिक करें, ये फेडेक्स के लिए और ये यूपीएस के लिए। और हमारे पास आपके लिए पहले से भरा हुआ एक टेम्पलेट है, जिसे आपको बस भरना है और फिर अपना नाम और तारीख लिखकर हस्ताक्षर करने हैं। देशानुसार सामान्यतः इसकी आवश्यकता नहीं होती, लेकिन अमेरिका से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दस्तावेज भेजते समय हम सावधानी के लिए ऐसा करने को कहते हैं। उदाहरण के लिए, मेक्सिको को वास्तव में इसकी उतनी परवाह नहीं है, लेकिन आप इसे फिर भी कर सकते हैं। लेकिन वे वास्तव में फेडेक्स की परवाह नहीं करते हैं। लेकिन दुनिया के कई अन्य देशों में कस्टम्स तक पहुंचने के लिए आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपके पास वह हो। ठीक है। और फिर दूसरी बड़ी बात यह है कि आप शिपिंग लेबल पर हमारा नाम नहीं डाल सकते। मैं अपनी बात दोहराता हूं। जब हम इसे आपको वापस भेज रहे हों, तो आप अपनी शिपिंग पर कहीं भी हमारा नाम, फोन नंबर, पता नहीं डाल सकते। वह आपको की जाने वाली शिपिंग है। तो हमने आपके दस्तावेज को अपोस्टिल कर दिया है, और अब आप चाहते हैं कि ये आपको या किसी लॉ फर्म को या किसी अन्य देश को वापस मिले, या किसी मित्र या परिवार या सहकर्मी
या किसी कंपनी या सरकारी संस्था को। आप जहां भी चाहते हैं कि हम इसे भेजें, आप एक प्रीपेड शिपिंग लेबल बना रहे हैं, ठीक है। आप आयातक हैं और आप ही शिपर हैं, इसलिए आप इस पर हमारा नाम नहीं रख सकते, क्योंकि अगर ये कस्टम्स से होकर जाता है तो हमें इसका बिल भेजा जाएगा और हमें इसके लिए बिल भेजा जाता है सैकड़ों डॉलर का। वह हमारा नहीं है, वह हमारा नहीं है। अगर आप उस पर हमारा नाम लिखेंगे तो हम आपके दस्तावेज वापस नहीं भेजेंगे। इसे एक लिफाफे की तरह समझें। अमेरिका में आप ऊपर बाईं ओर भेजने वाले का नाम लिखते हैं, यानी यदि आप जिस पते पर इसे भेजते हैं वह गलत पता है या डाकघर इसे वितरित नहीं कर सकता है, वे उस मेल को आपको वापस कर देंगे। हम यही मांग रहे हैं। आप वहां पर केवल हमारा पता नहीं डाल सकते, आपको वहां कोई दूसरा ही पता डालना होगा, चाहे कोई भी हो, मित्र, परिवार, सहकर्मी या बिजनेस का नाम डालें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बस वहां हमारी जानकारी नहीं डाल सकते। फिर से आप बस अपना डाल सकते हैं, लोग यही करते हैं। आप अपना पता टू और फ्रॉम दोनों में डाल सकते हैं। जैसे इसे यूरोप वापस भेजना हो और अमेरिका में आपका कोई दोस्त या परिवार रहता हो, उनका पता डालिए। फिर से ये तभी होता है जब आपका दस्तावेज आपको वापस कर दिया जाए। वापसी के लिए या कस्टम्स बिल भेजने के लिए उन्हें एक पते की जरूरत होती है। इससे वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप बस हमारा पता इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ये बहुत सरल है। और फिर से इन दोनों में से आप इस पे क्लिक करें, हम देखेंगे कि इसे कैसे करना है। जब आप फेडेक्स या यूपीएस पर जाते हैं, जब आप इसे ऑनलाइन कर रहे होते हैं, तो वे पूछेंगे, आप जानते हैं ये कहाँ से भेजा जा रहा है? आप बस वहाँ हमारा पता या फ़ोन नंबर नहीं डाल सकते। ये सरल है। लोग रोज़ इसे करते हैं और कहते हैं, हम नहीं कर सकते। हाँ, हो जाएगा, बस तरीका गलत है। निर्देश मानें, ऑनलाइन करें। इसके लिए फेडेक्स या यूपीएस स्टोर ना जाएँ, क्योंकि अक्सर उन्हें जानकारी नहीं होती कि वे क्या कह रहे हैं। आप इसे ऑनलाइन कर सकते हैं। हम इसे हर एक दिन दुनिया के हर एक देश से ही करवाते हैं। आप हमारे पते का उपयोग किए बिना ऑनलाइन लेबल बना सकते हैं, क्योंकि फिर से आप ऑनलाइन लेबल बना रहे हैं और आप इसके लिए भुगतान कर रहे हैं। हम नहीं, हम बस इसे आपके लिए फेडेक्स या यूपीएस या डीएचएल पर छोड़ रहे हैं। इसलिए आप हमारा पता नहीं डाल सकते, क्योंकि तब हम तकनीकी रूप से फेडेक्स या यूपीएस या डीएचएल की नज़र में आयातक बन जाते हैं। हम ही शिपर हैं। क्या आप देखते हैं कि सारी ज़िम्मेदारी, कानूनी ज़िम्मेदारी हमारी कंपनी पर आती है और हमारी कानूनी नीति, हमारी कंपनी की नीति, हम ऐसा नहीं होने दे सकते। इसलिए शिपिंग लेबल पर हमारा पता ना डालें। बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम इसे 100% शिप नहीं करेंगे, हम इसे वापस शिप नहीं करेंगे। हम आपको सूचित करेंगे कि आपको नया शिपिंग लेबल भेजना होगा। अंतर्राष्ट्रीय ऑर्डर के लिए हमारा पता और फ़ोन नंबर नहीं होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट को हम वापस नहीं भेजेंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर समय कम है और आपको दस्तावेज़ चाहिए, तो कई दिनों की देरी हो सकती है जब तक आप नया लेबल नहीं देते और हम संपर्क नहीं करते। कृपया निर्देशों का पालन करें और इस प्रीपेड लेबल पर हमारा नाम, पता या फ़ोन नंबर न डालें। तो हाँ, शिपिंग के बारे में बस इतना ही है। ये फिर से बहुत सरल है। आप बस हमें फिर से दें, अगर आप हमें दस्तावेज़ सौंपने जा रहे हैं, सुनिश्चित करें कि आप हमें भी सौंप सकते हैं। आप हमें प्रीपेड लेबल दें और हम उन्हें वापस कर देंगे। आप उन्हें मेल करने के बजाय हमें सौंपते हैं और चाहते हैं कि वे आपको डाक से मिलें। बहुत से लोग ऐसा भी करते हैं। ऑनलाइन जाकर शिपिंग लेबल बनाएं और हमारे ऑस्टिन सेंटर पर दस्तावेज छोड़ दें। फिर उसी दिन, अगले दिन या 2 दिनों में, जैसा तीसरे चरण में देखेंगे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उन्हें जारी कर देते हैं, या संघीय सरकार या दूतावास को। फिर हम इसे आपको वापस भेज देंगे। तो बस इतना ही। धन्यवाद। ये तीसरा चरण है। मैं अभी की कीमतों के बारे में बताने जा रहा हूं जो हमारे पास हैं। और यदि आप हमें दस्तावेज सौंपने जा रहे हैं, तो हमारे कार्य को पूर्ण करने की निर्धारित समय सीमा, जो आज 30 नवंबर 2025 की तारीख तक की है। तो कैसे? अगर आप हमें दस्तावेज सौंपने जा रहे हैं, आपको जो करना होगा वो ये है कि आपको आपको हमारे ऑन ऑर्डर फॉर्म का प्रिंट लेना होगा, जो आप ऑनलाइन भरते हैं, जिसके लिए आप यहाँ नीचे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने से आप हमारे ऑर्डर फॉर्म पेज पर पहुंच जाएंगे, और वही है जिसे आप ऑनलाइन भरेंगे और फिर उसका प्रिंट लेंगे। और वहाँ एक और वीडियो है जो बताएगा कि ऑन ऑर्डर फॉर्म कैसे भरना है, या वो सब कुछ। तो अगर आप अपने दस्तावेज हमें मेल करने जा रहे हैं, जो कि ज़्यादातर लोग करते हैं, तो आप हमारा ऑर्डर फॉर्म प्रिंट करें और फिर उसे अपने दस्तावेज़ों के साथ भेजें, जैसा कि हम दूसरे चरण में बताते हैं, आप इसे हमें भेजें। यदि आप अपने दस्तावेज स्वयं आकर सौंपने की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान दें कि यह सुविधा केवल हमारे ऑस्टिन कार्यालय में ही संभव है, ह्यूस्टन या डलास में नहीं। यदि आप ऑस्टिन क्षेत्र में रहते हैं, तो आपको बस हमारा ऑर्डर फॉर्म प्रिंट करना होगा और फिर उसे अपने दस्तावेजों के साथ लेकर हमारे कार्यालय आना होगा। और फिर मैं अभी हमारे कट ऑफ समय के बारे में बताने जा रहा हूं। तो उसी दिन की सेवा के लिए इसका मतलब यह है कि हम आपके कानूनी दस्तावेज टेक्सास सचिव के पास जमा करेंगे। हमें आपके दस्तावेज दोपहर 12 बजे तक मिल जाते हैं।
सीएसटी सोमवार शुक्रवार छुट्टियों को छोड़कर जब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कार्यालय खुला हो, हालांकि वे संघीय छुट्टियों के अलावा भी बंद रहते हैं। जैसे इस साल 4 जुलाई के बाद वाले सोमवार को छुट्टी थी, जो संघीय अवकाश नहीं था, और वे इस सप्ताह थैंक्स गिविंग से पहले बुधवार को बंद थे और वह संघीय अवकाश नहीं था। या ब्लैक फ्राइडे पर भी वे बंद हैं। इस हफ्ते और क्रिसमस पर 3-3 दिन की छुट्टी की उन्होंने पहले ही घोषणा कर दी है, क्रिसमस ईव के 1 दिन पहले से। तो क्रिसमस ईव का दिन, जो कि कोई संघीय अवकाश नहीं है, उनके बंद होने पर हम आपके दस्तावेज फाइल नहीं कर सकते। कृपया समय सीमा का ध्यान रखें, क्योंकि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफिस बंद होने पर कोई भी कंपनी फाइलिंग नहीं कर सकती। मैं बस ये स्पष्ट करना चाहता हूं। तो अगर हमें आपके दस्तावेज सोमवार से शुक्रवार तक दोपहर 12 बजे सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम तक मिल जाते हैं, तो हम गारंटी देते हैं कि हम उन्हें उसी दिन टेक्सास राज्य के साथ फाइल कर देंगे। फिर उनके काम पूरा करने के समय के आधार पर बदलाव हो सकते हैं, जिसे हम नियंत्रित नहीं करते हैं। कोई भी कंपनी या व्यक्ति यह नियंत्रित नहीं करता कि वे उन्हें कितनी जल्दी वापस करेंगे अभी के अनुसार, और हम इसे हर महीने बदलते हैं। जैसे अभी कुछ ही घंटों में यह दिसंबर 2025 में बदल जाएगा। तो अगर आप भविष्य में 2026 या 2027 में ये वीडियो देख रहे हैं, तो इस वीडियो में जो देख रहे हैं उसे भूल जाइए। इस पेज पर यहाँ जो लिखा है वही सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लिए वर्तमान समय होगा, और मैं अपने उदाहरणों में इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। तो अभी के अनुसार नवंबर 2025 में इसमें 0 से 2 कार्य दिवसों के बीच का समय लगता है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा दस्तावेजों पर अपोस्टिल जारी करने में। और मैं समझाऊंगा कि 0 दिनों का क्या मतलब है। ठीक है, तो हम यहाँ कुछ स्थितियां देते हैं। तो अगर हमें आपके कागजात डाक से या दोपहर तक सेंट्रल टाइम के अनुसार मिल जाते हैं, तो हम आपके दस्तावेज फाइल कर देंगे। फिर यह संभव है, हालांकि निश्चित नहीं, कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उसी दिन आपका अपोस्टिल जारी कर दे। तो उसी दिन का मतलब है 0, यानी हमें आपका दस्तावेज उस दिन दोपहर तक या उससे पहले मिल जाएगा। हम उसे उसी दिन फाइल करेंगे और वे उसे उसी दिन जारी कर सकते हैं, और हम आपको उसी दिन वापस डाक से भेज देंगे। यही 0 दिन है। या हमारे फाइल करने के बाद उन्हें आपको जारी करने में 2 कार्य दिवस तक का समय लग सकता है। ठीक है, तो मैं यहाँ हमारे उदाहरणों को समझाता हूँ। तो पहली स्थिति, हमें आपके दस्तावेज सोमवार को दोपहर सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम की समय सीमा से पहले या तब तक मिल जाते हैं, और फिर हम उसे उसी दिन फाइल कर देते हैं। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट या तो उसी दिन आपके दस्तावेजों पर अपोस्टिल जारी कर देगा, जो कि 0 दिन है, या वे अगले कार्य दिवस पर कर सकते हैं, जो 1 दिन है, या 2 कार्य दिवसों में। तो सबसे खराब स्थिति में आपको ये बुधवार को मिलेगा और वापस डाक से भेजा जाएगा। अगर हमें आपका दस्तावेज 12 बजे तक मिल जाए, तो ये सबसे अच्छा है। उदाहरण 2, अगर हमें दस्तावेज दोपहर बाद सेंट्रल टाइम तक मिलता है, अगर आप इसे डाक, यूपीएस, फेडेक्स या डीएचएल से भेजते हैं और ये हमें 2-3 बजे मिलता है, या आप इसे हमारे ऑफिस में 2-3-4 बजे छोड़ते हैं, 4:55 पर, हमारे पास ऐसे लोग हैं जो 5 बजे से पहले इसे छोड़ देते हैं, उसी सोमवार हम इसे फाइल करेंगे। फिर हम इसे अगले दिन ही फाइल कर सकते हैं। हम इसे अगले कार्य दिवस पर फाइल करेंगे, और फिर वे इसे उसी दिन जारी कर सकते हैं। वह 0 दिन है। वे इसे अगले कार्य दिवस 1 दिन या 2 कार्य दिवसों में जारी कर सकते हैं। सबसे खराब स्थिति में हम इसे गुरुवार को आपको डाक से वापस भेज देंगे। अगर हमें आपका दस्तावेज सोमवार को कभी भी मिलता है, तो यह बुधवार या गुरुवार तक तैयार हो जाएगा। सबसे खराब स्थिति में, बिना किसी ज़ोंबी, ऑर्क या एलियन हमले के, यदि आप इसे सोमवार को जमा करते हैं, तो ये आपको गुरुवार तक वापस मिल जाएगा। सबसे खराब स्थिति, सबसे अच्छी स्थिति, ये आपको सोमवार को वापस मेल किया जा सकता है। तो बस इसे समझने के लिए, और मैं इस पर पर्याप्त जोर नहीं दे सकता। यदि आप ऑस्टिन में हमारे मुख्य कार्यालय आ रहे हैं, तो दस्तावेजों को मेल करने के बजाय वहां छोड़ना प्रक्रिया को तेज नहीं करता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमें वे ड्रॉप ऑफ या मेल से मिलें, टर्न अराउंड समय वही रहने वाला है। बहुत से लोग वेबसाइट नहीं पढ़ते या हमसे संपर्क नहीं करते और ये सोचकर आ जाते हैं कि यह काम उसी दिन हो जाएगा। यह संभव नहीं है, क्योंकि यह सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पर निर्भर है कि वे इसे उसी दिन या अगले 2 दिनों में जारी करेंगे। तो कृपया, जब तक आप ऑस्टिन क्षेत्र में नहीं रहते, इससे प्रक्रिया तेज नहीं होगी। बस अपने दस्तावेज हमें रातों रात भेज दें, जैसा कि चरण 2 में बताया गया है। ठीक है? और फिर ये कीमतें आज की तारीख तक हैं। ये 2026 से 28 तक बदल सकते हैं, जब भी आप देख रहे हों। पुरानी बातों के बजाय यहाँ की ताज़ा जानकारी पर ध्यान दें। यहाँ जो कुछ भी लिखा है, ठीक यहाँ इस समय यहाँ जो कुछ भी लिखा है, वही वर्तमान मूल्य निर्धारण है। तो पहले दस्तावेज के लिए, यदि आपको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट में एक दस्तावेज को एपोस्टिल करने की आवश्यकता है, तो यह $95 है, और इसमें सभी फाइलिंग शुल्क शामिल हैं। हमें चेक, मनी ऑन ऑर्डर या कैशियर चेक न भेजें। राज्य फाइलिंग शुल्क के लिए पैसे मत भेजें। और आप कागजी कार्रवाई नहीं करते हैं। आप हमें राज्य का फॉर्म नहीं भेजते हैं, हमारे अपने फॉर्म हैं।
और हम फाइलिंग शुल्क का भुगतान करते हैं, तो ये सिर्फ $95 है, बस इतना ही, कोई टैक्स नहीं है, ये सिर्फ $95 फ्लैट है, आपकी बस इतनी ही लागत है। और फिर यदि ये एकाधिक है तो इसमें छूट दी गई है, और ये आपके लिए बस एक आसान सा चार्ट है। एक दस्तावेज के लिए कीमत 95 है, 2 दस्तावेज साथ में अपोस्टिल कराने पर 170, फिर 245 आदि पड़ते हैं। तो ये वर्तमान कीमतें हैं, और किसी भी अतिरिक्त दस्तावेज का शुल्क $75 प्रति है। ऑन ऑर्डर करने के लिए तैयार होने पर बस इस बटन पर क्लिक करें और यह आपको टेक्सास एपोस्टिल्स के ऑन ऑर्डर फॉर्म पर ले जाएगा। यह केवल टेक्सास के लिए है, संघीय शुल्क के लिए नहीं। कॉरपोरेट दस्तावेजों के एपोस्टिल के लिए टेक्सास कॉरपोरेट मूल्य निर्धारण या दूतावास शुल्क, यह विशेष रूप से केवल टेक्सास के सरकारी दस्तावेजों के लिए ही है। तो वे दस्तावेज जो टेक्सास नोटरी द्वारा नोटरीकृत हैं, या वे दस्तावेज जो टेक्सास इकाई से जारी किए गए थे, जैसे शहर, राज्य, काउंटी या राज्य सरकार, जैसे टेक्सास जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह लाइसेंस, तलाक की डिक्री, आपराधिक रिकॉर्ड की जांच, ड्राइविंग लाइसेंस, पावर ऑफ अटॉर्नी, ऐसी चीजें। तो ये चरण 3 है। धन्यवाद।